हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल ज्ञानी। आज बात करते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। क्यों लोगों को बार बार टाइफाइड होता है, क्या सिम्टम्स है इसके, क्या डायग्नोसिस है इसके, यानी कि कौन कौन से टेस्ट करने होते हैं इस फीवर में, ये बीमारी कितना सीरियस है, ट्रीटमेंट क्या है यानी कि इसका इलाज क्या है, और प्रिवेंशन क्या है यानी कि इसका बचाव कैसे करें, टाइफाइड से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो जानेंगे सब कुछ इसके बारे में, टाइफाइड के बारे में। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टाइफाइड फीवर क्या है। तो टाइफाइड फीवर को हिंदी में हम मियादी बुखार कहते हैं। हाँ, तो जानते हैं कि क्यों बार बार लोगों को टाइफाइड हो जाता है। किसी को साल में 2 बार हो जाता है, किसी को साल में 3 बार भी टाइफाइड हो जाता है। तो जानते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है कि बार बार लोगों को टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड फीवर जो है ये बार बार लोगों को इसलिए होता है क्योंकि ये जो फीवर है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। और ये जो बैक्टीरिया है ये पानी में पाया जाता है, खाने में पाया जाता है। तो ये जो सैल्मोनेला टाइफी नाम से बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, ये ऐसे पानी में पाया जाता है जैसे मान लो कि आपके घर में पानी रखा हुआ है कई दिनों से और वो अनकवर्ड है, यानी कि वो पानी कवर किया हुआ नहीं है, ढका हुआ नहीं है। तो उस पानी के अंदर वो बैक्टीरिया आ जाता है क्योंकि वो ढका हुआ है नहीं, और हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि हम बैक्टीरिया को अपने आंखों से देख भी नहीं सकते, वो माइक्रोस्कोप में ही देखा जाता है। तो उस पानी को पीने से वो पानी हमारी बॉडी के अंदर जाता है और साथ ही साथ वो बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, और 3 से 7 दिनों के अंदर वो बैक्टीरिया धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ाने लगता है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथिंग होने लगती है। कई सारे बैक्टीरिया बॉडी में पैदा होने लगते हैं। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद सिम्टम्स आने लगते हैं। आगे मैं सिम्टम्स भी बताने वाला हूँ। तो पहला था पानी की वजह से टाइफाइड होता है, तो हमेशा साफ पानी ही पिया करें, फिल्टर्ड किया हुआ पानी पिया करें, कभी भी अनकवर्ड यानी कि बिना ढका हुआ पानी ना पिए। उसके बाद नंबर 2 पे है कंटेमिनेटेड फूड, यानी कि ऐसा खाना जो कि काफ़ी टाइम से अनकवर्ड है, यानी कि काफ़ी टाइम से खुला हुआ रखा हुआ है खाना, और काफ़ी टाइम से अनकवर्ड होने की वजह से खाना ठंडा भी हो जाता है। उसके बाद अनकवर्ड खाने में तो कई तरह के मच्छर वगैरह आके बैठ जाते हैं खाने पे। इसी तरह से बैक्टीरिया भी आ जाता है खाने के अंदर, और फिर कुछ टाइम बाद हम वो खाना खाने लगते हैं जिसकी वजह से खाने के साथ साथ वो बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर हमें टाइफाइड हो जाता है कुछ दिनों बाद। तो 2 पॉइंट बता दिया मैंने, कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर। मोस्टली यही 2 रीजन है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। उसके बाद कुछ और भी रीजन है टाइफाइड होने के, जैसे कि यूजिंग कंटेमिनेटेड टॉयलेट्स। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में हाथ धोना भूल जाते हैं टॉयलेट को यूज करने के बाद। तो कुछ टॉयलेट्स के अंदर ज़्यादा गंदगी होने की वजह से ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं टॉयलेट के अंदर, और अगर हम गलती से बिना हाथ धोए मुंह को टच कर लेते हैं तो टाइफाइड हो सकता है। उसके बाद ऐसे फ्रूट्स यानी कि ऐसे फल को खाना जो कि गंदे पानी से धोया गया है, यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर से उस फ्रूट को धोया गया है, और अगर हम उस फ्रूट को खा लेते हैं तो हमें टाइफाइड हो सकता है। तो ये थे इसके कारण जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। अब जानते हैं कि अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले हाई फीवर होगा, यानी कि 104 डिग्री तक बुखार हो सकता है। फीवर के साथ साथ बहुत ठंड लगेगी। उसके बाद हेडेक भी हो सकता है। उसके बाद स्टमक पेन यानी कि पेट में दर्द भी हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो सकता है या फिर डायरिया हो सकता है। तो ये सारे थे इसके सिम्टम्स कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड के। हाँ, तो अब जानते हैं कि कितना सीरियस हो सकता है टाइफाइड फीवर। अगर टाइफाइड का टाइम से इलाज नहीं किया जाता है तो ये आगे चल के बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी बन जाती है। कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं कि टाइफाइड की वजह से डेथ भी हो गई है। तो अब जानते हैं टाइफाइड के कुछ सीरियस सिम्टम्स के बारे में। तो सीरियस सिम्टम्स में आता है मरीज का पेट फूल जाएगा, और जो मरीज है वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा।
उसके बाद दूसरा है कि पेशेंट जो है जिसको सीरियस टाइफाइड हो जाएगा उसको कुछ समझ में आएगा नहीं जल्दी कि लोग क्या कह रहे हैं, या फिर किसी भी बात का कोई सीरियस रिएक्शन नहीं देगा। कोई भी कुछ भी बोलता है तो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करेगा। किसी के बात पे अटेंशन एक होता है ना, कि किसी के बात पे अगर किसी ने कुछ कहा तो तुरंत उस चीज़ का आंसर देना, ऐसा नहीं कर पाएगा वो। मतलब कि दुनिया की तरफ अटेंशन रहेगा ही नहीं। और उसके बाद जो इंटेस्टाइन होते हैं, यानी कि जो आंतड़ियाँ होती है, वो डैमेज होने लगता है, सड़ने लग जाता है। तो ये थे कुछ सीरियस सिम्टम्स। अगर किसी को बहुत ज़्यादा टाइफाइड हो चुका है तो उसको ये सारे सीरियस सिम्टम्स होंगे। तो ये जो सीरियस वाले सिम्टम्स है, इसमें कभी कभी किसी की जान भी चली जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी किसी भी बीमारी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी भी बीमारी का इलाज शुरुआत में ही कर लेना चाहिए, चाहे वो छोटा सा फीवर ही क्यों ना हो। नॉर्मल सा फीवर भी अगर हो तो उसका भी इलाज टाइम से ही करना चाहिए, उसमें भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि क्यों टाइफाइड होता है, कैसे होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स है और क्या क्या सीरियस सिम्टम्स है, ये भी मैंने बता दिया। तो अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो बात करते हैं पहले ओरल ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि खाने वाली दवाइयों के बारे में। तो सबसे पहले पैरासीटामोल दिया जाता है, क्योंकि पैरासीटामोल बॉडी के हाई टेम्परेचर को नॉर्मल में लाता है। और पैरासीटामोल को अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट दिया जाता है, यानी कि शरीर के वजन के हिसाब से दिया जाता है। 15 mg पर kg के हिसाब से पैरासीटामोल को दिया जाता है। मिनिमम सुबह शाम देते हैं, यानी कि 2 टाइम, और मैक्सिमम 4 टाइम भी दे सकते हैं पैरासीटामोल को हर 6 घंटे में। उसके बाद सिफिक्सिम भी दिया जाता है टाइफाइड फीवर में। ये भी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट दिया जाता है। 4 mg पर kg के हिसाब से सुबह शाम दिया जाता है। एक एडल्ट को 200 से 400 mg दिया जाता है। तो पैरासीटामोल को सुबह शाम दिया जाता है। उसके बाद सेफिक्सिम को भी सुबह शाम दिया जाता है। उसके बाद एक और एंटीबायोटिक दवाई दिया जाता है जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन भी बॉडी के वेट के हिसाब से ही दिया जाता है, 12 mg पर kg के हिसाब से। और ये दवा सिर्फ दिन में एक ही बार दिया जाता है, यानी कि अगर सेफिक्सिम को सुबह शाम देते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन को दोपहर के टाइम दिया जाता है। उसके बाद सिरप भी दिया जाता है, जैसे कि एरिस्टोजाइन, दिन में 3 बार देते हैं। और ये जो सिरप है ये हर किसी के लिए अलग अलग आता है, जैसे कि बच्चों के लिए ड्रॉप आता है और 12 साल से ऊपर वालों के लिए सिरप आता है। इसके डोजेज को कैलकुलेशन करके दिया जाता है। बच्चों को आमतौर पे जो ड्रॉप आता है उसमें दिया जाता है, और जो एडल्ट डोज है वो है 5 ml दिन में 3 बार। उसके बाद क्योंकि हेवी एंटीबायोटिक चलता है तो इसके साथ कोई लीवर टॉनिक भी दिया जाता है, जैसे कि लिव 52 दिन में 2 बार देते हैं। उसके बाद अब मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आईवी ट्रीटमेंट दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर के द्वारा जब किसी को टाइफाइड होता है। तो आईवी में देते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में इंजेक्शन सेफ्टियोक्सोन। ये जो इंजेक्शन सेफ्टियोक्सोन है इसको दिया जाता है बॉडी के वेट के हिसाब से 25 mg यानी कि 25 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। और ये जो सेफ्टियोक्सोन इंजेक्शन है ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए। और ये जो इंजेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में ही दिया जाता है, डॉक्टर के अंदर, क्योंकि इस इंजेक्शन का जो रिएक्शन है वो काफ़ी डेंजरस रिएक्शन है। हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर्स इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये नियर अबाउट 0.3 ml अंडर डर्मल लगाया जाता है और उसके बाद मरीज को आधे घंटे तक ऑब्जर्व किया जाता है कि ये इंजेक्शन मरीज को सूट किया या नहीं। अगर सूट कर जाता है तभी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है डॉक्टर्स द्वारा। और इसके साथ साथ हॉस्पिटल के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन आईवी ड्रिप भी लगाते हैं, 1 या 2। उसके बाद कभी कभी जो है मरीज का फीवर उतरता ही नहीं है तो उसके लिए पीसीएम की ड्रिप भी लगाई जाती है। इंजेक्शन सेफ्टियोक्सोन यानी कि इंजेक्शन मोनोसेफ के साथ साथ इंजेक्शन अमिकासिन भी लगाया जाता है सुबह शाम 3 दिन, अगर किसी मरीज का फीवर उतर ही नहीं रहा है तो। वरना आमतौर पे सेफ्टियोक्सोन इंजेक्शन से ही मरीज का फीवर भी ठीक होने लग जाता है और टाइफाइड भी ठीक होने लग जाता है। और ये जो मैंने अभी ट्रीटमेंट बताया है
ये 5 से 7 दिन लगातार दिया जाता है बिना कोई गैप किए। ये जो मैंने अभी ट्रीटमेंट बताया है ये एक प्रॉपर हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है जो कि जनरल फिजिशियन द्वारा दिया जाता है, क्योंकि अगर एलोपैथिक मेडिसिन किसी को सूट नहीं करता है तो इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें घर पे। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर का एडवाइस ज़रूर लें। अब मैं बता देता हूँ टाइफाइड फीवर का प्रिवेंशन क्या है, यानी कि टाइफाइड फीवर का बचाव क्या है। तो इसके लिए सबसे नंबर 1 पे आता है साफ पानी पीना। हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए, कवर्ड वाटर पीना चाहिए। कभी भी अनकवर्ड यानी कि खुला हुआ पानी कभी भी ना पिए। उसके बाद है हमेशा फ्रेश हॉट फूड खाया करें, यानी कि ताज़ा और गर्म खाना खाया करें। कभी भी ठंडा खाना या बासी खाना ना खाएं। उसके बाद हमेशा अपने हाथों को साफ रखना चाहिए, धोकर रखना चाहिए और बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाहर कैसे खाना बनता है, किस तरह से बनता है वो हम देखने नहीं जाते हैं। कभी कभी 2-3 दिन पहले बना हुआ खाना भी मिक्स करके खिला देते हैं। तो बाहर का खाना अवॉइड करें। और कभी भी अगर आपको फीवर आता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई लें टाइम से। इससे क्या होता है कि फीवर तुरंत ठीक हो जाता है और फिर टाइफाइड नहीं बनता। तो ये थे इसके बचाव, यानी कि टाइफाइड से कैसे बच सकते हैं, मैंने सारे पॉइंट बता दिया है। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों टाइफाइड के बारे में। मैंने कंप्लीट डिटेल बताया है टाइफाइड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।